बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ ही गया और इसके अलावा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद क्लीन स्वीप करने का इरादा रखते हुए अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला में प्री पोल रिगिंग की भयानक मिसालें कायम कर दी हैं और इसके साथ ही एक पीपल्स पार्टी मुखालिफ रुकन सिंध असम्बली के ख़िलाफ़ एक रुकन कौमी असम्बली की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, इसलिए कि जिस अजला से दोनों साहिबान ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों अरकान असम्बली ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के होते हुए पीपल्स पार्टी की जीत शायद मुमकिन नहीं थी। नाज़रीन, ये चंद अहम तरीन मालूमात लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि कल हमने कहा था कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो 24 जुलाई को पहले मरहला इसका शुरू होना है, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला ये था कि उन्होंने एक भरपूर किस्म के दलाइल सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच में पेश किए थे और उन दलाइल को सुनने के बाद या उस जवाब को सुनने के बाद सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के हवाले से सिंध हुकूमत समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान MQM के वकील फ़रोग नसीम ने दलाल पेश करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का जवाब ठोस बुनियादों पर मुश्तमिल नहीं है। ये जवाब रस्मी तौर पर जमा कराया गया है। अभी तक इंतखाबी फहरिस्तें मुकम्मल नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि इलेक्शन करवाना चाहता है और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी फहरिस्तें 12 अगस्त को मुकम्मल होंगी, इससे पहले इंतखाबी अमल शुरू ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 2.5 करोड़ एंट्रीज होना बाकी हैं और ये बहुत बड़ा काम है और इन 2.5 करोड़ अफराद को ये तक पता नहीं कि उनके वोट किस UC और किस वार्ड में दाखिल हैं। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ केस में भी करार दिया गया था कि कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, तो सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया था कि हल्का बंदी के हवाले से एक आज़ाद बॉडी होनी चाहिए, जो बॉडी अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। इस तरह इंतखाबात कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। नाज़रीन, इस मौके पर PTI के वकील चौधरी आसिफ ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुक्म दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया था कि मकामी हुकूमतों के इदारों को अलग से फंड्स जारी किए जाएं और आर्टिकल 140 के तहत कानून साजी के बाद इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के लिए भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया था कि बल्दियाती इंतखाबात ज़रूर कराए जाएँ। अगर इस तरह इंतखाबात कराए गए तो बल्दियाती जो हुकूमत है वो कमज़ोर तरीन तस्वुर की जाएगी। तो नाज़रीन, इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने भरपूर दलाल पेश किए और उनका कहना था कि मुद्दत ख़त्म होने पर 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात होना थे, 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात होना थे। तो इस पर जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब ने सवाल किया कि 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए, तो जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं। पंजाब में आर्डीनेंस और अदालतों के फैसलों के बायस ताख़ीर का शिकार हैं। सिंध में पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात परसों होने जा रहे हैं। सिंध में 27,000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में 50 करोड़ रुपए के अखराजात हो चुके हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। सारी गलतियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो नहीं होती। इलेक्शन कमीशन में गलत मालूमात के इंदराज के बायस कुछ खामियां रह जाती हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद उन खामियों को दूर किया जा सकता है। वोटर की गैर हतमी लिस्ट आम इंतखाबात 2023 के लिए तैयार की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात के वोटर लिस्ट मुंजमद कर दी गई है। एतराज़ात के बाद फैसला किया गया है
کہ ڈسپلے پر غیر حتمی ووٹر لسٹ ہی رکھی جائے گی۔ الیکشن کمیشن 2023 میں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین، جو ہے وہ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ اس موقع پر جسٹس جنید غفار کی طرف سے کہا گیا کہ درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی حلقہ بندی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، تو الیکشن کمیشن نے بلدیاتی حلقہ بندیوں کی ذمہ داری دوسروں پر کیوں ڈال رکھی ہے؟ تو ناظرین، اس کے علاوہ بھی وہاں مختلف امور سامنے آئے، اور لیکن سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دلائل کو درست تصور کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ناظرین، اس موقع پر حکومت کی جانب سے سرکاری وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کروانے اور مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسمبلی نے سلیکٹ کمیٹی بنانے کی تجویز دی، ایم کیو ایم سمیت سب نے انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز دی۔ طے ہوا کہ تمام تجاویز عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ سندھ حکومت نے معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قبول ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ سرکاری وکیل نے، جو سندھ حکومت کے سرکاری وکیل تھے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی یعنی کہ مخالفت سے گریز کیا، اور ٹوٹلی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ پر انحصار کرنے لگے، اور شاید وہ چاہتے تھے کہ جو ہے بلدیاتی انتخابات پرسوں جو ہونے جا رہے ہیں وہ التوا کا شکار نہ ہوں۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ میں کلین سویپ کا ارادہ رکھتے ہوئے جہاں بے تحاشا سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پری پول ریگنگ کی بھیانک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو ضلع متاثر ہوا ہے وہ ضلع سانگھڑ ہے، کیونکہ وہاں فنکشنل لیگ کا ووٹر بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، اور اس کے دستاویزی جو ثبوت ہیں وہ نہ صرف ہمارے پاس ہیں بلکہ وہ ثبوت الیکشن کمیشن کو بھی فراہم کیے گئے ہیں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے اس کی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن محمد حیات وسان ضلع سانگھڑ میں پولنگ اسٹیشن محمد حیات وسان، وہاں ضلع کونسل کے امیدوار ہیں منظور چانڈیو صاحب، اور پولنگ اسٹیشن نظر محمد چانڈیو ہے، لیکن وہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کو پریزائڈنگ آفیسر تعینات کیا گیا ہے وہ منظور چانڈیو کا کزن ہے، جس کا نام مٹھا خان چانڈیو بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس حلقے میں چانڈیو برادری کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں، اور ان ووٹوں کو پیپلز پارٹی کے حق میں استعمال کرنے کے لیے امیدوار بھی اور پریزائڈنگ آفیسر بھی دونوں ہی رشتہ دار تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ضلع سانگھڑ کی ایک اور پولنگ اسٹیشن پر ایک ایسی ہی مثال سامنے آئی ہے کہ جہاں چیئرمین کے امیدوار نعیم وسان کے قریبی رشتہ دار محمد اسلم وسان کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ایک عجیب ہی مثال ہے۔ ایسی ہی مثالیں خیرپور میں، جہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو فنکشنل لیگ کی مخالفت کا سامنا ہے، اور وہاں بھی فنکشنل لیگ کا ووٹ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں بھی حلقہ بندیوں میں رد و بدل کے علاوہ جو چیز کی گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ جو اپنا ریٹرننگ آفیسر ہیں فوج علی شر ضلع فیض گنج میں، اور وہاں اسی کے جو ہے وہ اس میں جو وائس چیئرمین کا انتخابات لڑ رہے ہیں ان کا نام ہے، امیدوار کا نام ہے صفدر شر۔ اسی طرح ضلع خیرپور کی یو سی ننگر شر تعلقہ فیض گنج میں قائم الدین شر جو ہیں وہ ضلع کونسل پہ انتخابات لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے قریبی رشتہ داروں استاد عظیم شر جو اس کا کزن ہے، اور عبدالفتاح شر اور منور شر کو مختلف جو ہے پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ
अपने उम्मीदवार को वो कामयाबी दिला सकें, या अब जो पीपल्स पार्टी का वोट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करवा सकें और मुखालिफ वोट को रोका जा सके। इसके अलावा नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी अपना सिंध असम्बली के रुकन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज शाह की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी का एक मुकदमा दायर करवाया गया है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। इस हवाले से उन्होंने आज शाम 4 बजे एक मुशावरती इजलास तलब किया है और मुशावरत के बाद कहा यह जा रहा है कि वो गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस मुकदमे का जो इंदराज है उसका बुनियादी मकसद भी जिस यूसी से ये दोनों साहिबान ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ जो है वो पीपल्स पार्टी को जितवाया जा सके। और इसके अलावा नाज़रीन, ज़िला खैरपुर में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, जिस तरह इरिगेशन हो गया या इस तरह दीगर महकमे हो गए, उनकी तरफ से जो अपना फंक्शनल लीग या दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं उनके और उनके करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इतलात ये मिली हैं कि इस वक्त तक 3 FIRs दाखिल हो चुकी हैं। और इन FIRs का मतलब यह है कि मुखालफिन को किसी भी तरीके से सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के बाद उनको इंतखाबी अमल से अलग किया जा सके। तो नाजरीन, इसके अलावा बेतहाशा सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है और बेतहाशा सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई भी नहीं है। और हैरत की बात तो ये है कि ये तमाम शवाहिद, तमाम सबूत, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जमातों के जो अपना उम्मीदवार हैं उनमें सख्त बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, इसके अलावा और भी हक़ाइक़ हैं जिनसे हम आपको मुमकिन है कि आज रात नहीं तो हम आपको कल एक इस पे खुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए आगाह करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने परसों 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कहाँ किस तरह प्री पोल रिगिंग के इंतज़ामात किए हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए और हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहता है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी आरा से भी हमें आगाह करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।